गेहूं की फसल कटाई का काम लगभग पूरा हो चुका है। अब धान की फसल की रोपाई का सीजन आ चुका है, लेकिन अब किसान धान की फसल की रोपाई को लेकर दुविधा में है। किसानों का कहना है उनके पास लेबर नहीं है, वहीं लोकल लेबर काफी महंगी है। उन्हें धान की रोपाई के लिए मशीनें भी नहीं मिल पा रही। सरकार की तरफ से उन्हें जो योजना दी जा रही है वो उसका भी फायदा नहीं उठा सकते, क्योंकि उनके खेत लो लाइन में है जहां मक्का या दाल नहीं बीज सकते। इसलिए उन्हें सरकार से काफी उम्मीद है। ਉਹ ਲੇਬਰਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਮੁੜ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਈ ਹੁਣ ਜੀਰੀ ਲਾਈਏ ਜਾਂ ਨਾ ਲਾਈਏ। ਬਈ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਲੇਬਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਰੁਪਈਏ ਬਹੁਤ ਮੰਗਣਗੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਈ ਜੀਰੀ ਤੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਮਗਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਖਰਚਾ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਸਮੱਸਿਆ ਫਿਰ ਲੇਬਰ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਲੇਬਰ ਨੇ ਮਿਲਣਾ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਚਲੋ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਕੁਛ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕੁਛ ਬਚਿਆ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਡਾਕਰਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 'ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫਸਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੂੰਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੀਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਮੱਕੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੀਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਲੱਗਣੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੀਰੀ ਉਹ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੀਰੀ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਲੇਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤਾਂ ਆਖਰ ਸੋਚ ਕੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਰਹੇਗਾ। ਇੰਨੇ ਹੁਣ ਖੇਤ ਦੀ ਵਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਹੀ ਦੇ 'ਚ ਡੀਜ਼ਲ ਖਰਚਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਕੁਛ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਵਾਂਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੁਣ ਸੋਚ 'ਚ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। रोपाई जून के महीने में शुरू हो जाती है और इस बार लेबर के आने की कोई किसानों को उम्मीद नहीं है, क्योंकि रेलगाड़ियां सारी बंद हैं। यूपी बिहार से लेबर का आना नामुमकिन समझा जा रहा है और किसान इस टाइम असमंजस की स्थिति में है कि वो क्या करे कि धान की रोपाई कैसे करेगा। उसके लिए पनेरी तैयार करने के लिए भी बीज खरीदना है, उसके लिए उसको पैसे की भी ज़रूरत है। वो खर्चे या ना खर्चे धान की रोपाई हो पाएगी नहीं हो पाएगी। दूसरी तरफ जो सरकार है वो काफ़ी ऑप्शंस दे रही है कि आप धान की रोपाई छोड़कर आप DSR की जो डायरेक्ट सोइंग है धान की वो अपनाइए। उसके लिए मशीन की ज़रूरत पड़ेगी, जो मशीन अवेलेबल नहीं है। पूरे पंजाब हरियाणा में लॉकडाउन है, नई मशीनें बन नहीं रही, तो पहले जो बनी हुई है वो ऑलरेडी बुक हैं, इसलिए नई मशीन मिल नहीं रही, और जो है वो भी 90,000 के आसपास है, जो कि हर किसान की पहुंच से बाहर है। दूसरी तरफ जो बोल रहे हैं कि मक्की बीज दें, सोयाबीन बीज दें, उसकी भी बड़ी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि लो लाइन एरिया में मक्की और सोयाबीन और अन्य दाल वर्गीय फसलें होना बड़ी मुश्किल है। और इस टाइम लेबर की वजह से किसान को बहुत असमंजस है कि वो जीरी की इस बार रोपाई कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा। बई या तो गवर्नमेंट जिस तरह छोटे जिमींदार है, चलो बड़ा जिमींदार तो पैसे खर्च के भी मशीन ले लेगा, या तो कोई सबसिडी ते मशीन मिले सानू जिहदे असीं उधर मशीन कर लीए। बाकी लेबर वाली तो बड़ी दिक्कत खड़ी होगी। एक तो बीज बड़े महंगे हैं, अगर असीं बीज भी देंदे हैं तो लेबर का मिलना बड़ा मुश्किल है, अपने आप जीरी लगती कोई नहीं। तो इसका तो कोई मसला हल सरकार ही कढ़ेगी, कोई मशीना वगैरह जिमींदारां नूं किराए ते देवे या सबसिडी ते देवे या पंचायत भेजे, जे जिस दे माध्यम मान लो पिंड च किसी एक नूं दे बई लो जी बारी बारी सब दी बजाई करे, तो तां ही मसला हल हो सकता। बाकी हुण लेबर का तो बड़ा मुश्किल है आना, क्योंकि जी इत्थे लेबर सी वो कोई पैदल चली गई, कुछ हुण रेल गड्डियां चल गई उधर चले गए। बाकी हुण असीं तो 605 पे हाँ बई करिए तो क्या करिए, बई कोई मसला हल जे तो बीज बीजते हैं तो महंगे बड़े हैं, साडी पौध क्यों लाने वाला मिलेगा नहीं, तो साडी पौध भी खराब जाएगी। तो देखो ये कोई हुण असीं तो सरकार नूं कहंदे आ भी कोई ऐसी एक पिंड च कोई एक मशीन दे देवे या उसका कोई किराया रख देवे जिससे सानू सहूलत हो जाए जीरी लाने की, तां ही बच सकते हैं। नहीं तो अब तो साडा तो बड़ा मुश्किल। हुण खेत ऐसे हैं जिन्हां च असीं मक्की भी नहीं बीज सकते,
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਲੱਡ ਏਰੀਆ, ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੱਕੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ 3 ਕਿੱਲੇ ਮੱਕੀ ਬੀਜੀ ਤੇ ਮੱਕੀ ਜੰਮੇ ਤੇ ਚੂਹਾ ਨੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਬੁਲਾਏ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਮੱਕੀ ਬੀਜੀ ਸੀ, ਚੂਹੇ ਖਾ ਗਏ। ਤੇ ਬਈ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦਾਲਾਂ ਬੀਜੋ ਜਾਂ ਮੱਕੀ ਬੀਜੋ। ਹੁਣ ਚਮਾਸੇ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੁੰਨੇ ਡੰਗਰ ਬੜੇ ਆ ਬਈ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਹੈ ਮੱਕੀ ਨੂੰ ਚੂਹਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਇੱਕ ਹੈ ਨੀਲ ਗਾਇਆਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀਆਂ, ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਜੰਗਲੀ ਜਿਹੜੇ हैं वो बड़ा तंग करते, मक्की भी ਅਸੀਂ ਬੀਜ नहीं सकते। वहीं कृषि विभाग का कहना है, सरकार ने किसानों के लिए मेरा पानी मेरी विरासत योजना शुरू की है, जिसमें किसान फायदा उठा सकते हैं। यदि वे धान के अलावा यदि किसान किसी और फसल को बीजते हैं तो सरकार उन्हें पर एकड़ पर 7,000 का फायदा देगी। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा ने सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, जिसमें जैसे कि प्रवासी मजदूरों की भी कमी है और आने वाले समय में पानी की समस्या भी विकट रूप लेने जा रही है, तो उसको ध्यान में रखते हुए मेरा पानी मेरी विरासत नाम से एक योजना शुरू की है, जिसमें प्रदेश के 8 ब्लॉक ऐसे चिन्हित किए गए हैं जहां पानी का स्तर 40 मीटर से ज़्यादा नीचे जा चुका है। और सौभाग्य से अम्बाला जिले का ऐसा कोई भी ब्लॉक नहीं है, लेकिन अम्बाला जिला में भी स्कीम इस तरह से लागू की गई है कि कोई भी किसान जिसने विगत वर्ष 2019 में अपने किसी जमीन के टुकड़े पर अगर धान की फसल लगाई थी, जिस किले में, उस किले में अगर धान के अलावा अन्य फसलें लगाता है, जिसमें मक्का, उड़द, अरहर या अन्य खरीफ की फसलें हैं, तो उसे 7,000 रुपये प्रति एकड़ का लाभ हरियाणा सरकार द्वारा देना निश्चित किया गया है। मक्का की फसल के लिए जैसे सरकार ने चिन्हित किया कि सिंगल क्रॉस हाइब्रिड 9 टन से ज्यादा प्रोडक्टिविटी वाली प्रोमिसिंग वैरायटीज वो किसानों को उपलब्ध कराई जाएंगी। और चूंकि धान के जो आमदनी होती है उसके बराबर रेट पर लाने के लिए ही 7,000 रुपये का प्रति एकड़ का बेनिफिट किसान को देना निश्चित किया गया है। तो हम समझते हैं कि एक तरह से ये किसान के लिए उत्साहवर्धक स्कीम है जो आने वाले समय में मूर्त रूप लेने जा रही है।